यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। अगले महीने 4 और 11 मई को 2 चरण में वोटिंग होगी। 13 मई को रिजल्ट आएंगे। निकाय चुनाव के अनाउंस से पहले ही गोरखपुर में रविवार को सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की आगे क्या रणनीति है। बने रहिए अंत तक। चुनाव अनाउंस के बाद अखिलेश यादव ने सोमवार को अपना कन्नौज दौरा रद्द कर दिया। वह लखनऊ में ही रहेंगे। अखिलेश शिवपाल के एक होने के बाद उनकी रणनीति में यह पहला चुनाव है। मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर सोमवार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो वहीं कांग्रेस भी जिला स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन चलाकर माहौल बनाने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियों के लिए अपना कैडर बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों को बुरी तरह हार मिली थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू भी यूपी के निकाय चुनाव में ताल ठोकेगी। कुल मिलाकर सभी दलों की जोर आजमाइश तेज होगी। भाजपा 2017 के निकाय चुनाव में 16 में से 14 सीटों पर भाजपा मेयर चुने गए थे। भाजपा इस बार भी अपने इस ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है, इसलिए 9 केंद्रीय मंत्रियों और 30 से ज्यादा कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को निकाय चुनाव का जिम्मा दिया गया है। संगठन और सरकार में कहीं भी किसी भी तरह का गैप ना आए, इसलिए एक एक जिले की जिम्मेदारी 2 मंत्रियों को दी गई है। पहला प्रभारी मंत्री जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, दूसरा जिसे संगठन ने नियुक्त किया है। अमित शाह कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी पिछले 1 महीने से लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने भी कमान संभाल रखी है। इसके अलावा भाजपा मतदाता सम्मेलन के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर लोगों को जोड़ रही है। 11 अप्रैल से पहले चरण के नामांकन शुरू होंगे। इससे पहले ही भाजपा प्रत्याशियों का चयन करना चाहती है। इसके लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रभारी संगठन के पदाधिकारियों को प्रक्रिया में लगा चुकी है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में कई दौरे कर चुके हैं। उनकी अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव है। भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि निकाय चुनाव में सभी 17 मेयर भाजपा के ही जीतेंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस इस चुनाव में कहीं भी भाजपा के सामने नहीं टिकेगी। फिलहाल भाजपा के लिए 2017 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाना बड़ी चुनौती है। तो वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव एक हुए हैं। यूपी के जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। अखिलेश ने सपा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी जिलेवार तय की है। वह लगातार जिताऊ उम्मीदवार और अच्छे कैंडिडेट को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। निकाय चुनाव में शिवपाल और अखिलेश एक होकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। वजह है निकाय का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक दिखेगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहेगा और सपा विपक्ष की मुख्य पार्टी बनी रहेगी। 2017 में हुए मेयर चुनाव में सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। निकाय चुनाव को लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी नगर निगमों, जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद के साथ प्रमुख नगर पंचायत सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सपा ने कवायद शुरू कर दी है। यूपी निकाय चुनाव से पहले बसपा की लखनऊ में 2 अप्रैल को बैठक हुई। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे संबोधित किया। इसमें पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने के टिप्स दिए। बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में शाइस्ता परवीन चुनाव जीत रही थीं। उन्हें रोकने के लिए उमेश पाल हत्याकांड में नाम घसीटा गया। उमाशंकर ने कहा कि हम चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी हमें भाजपा की बी टीम कहती है। असल में सपा ही भाजपा की बी टीम है। अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती और कांशीराम को लेकर होने वाले तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग अपना अपमान नहीं भूल सकते हैं। और अब बात राहुल गांधी की, जो अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। राहुल गांधी को लेकर बीते 1 महीने से करीब 8 से 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ में की। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वाली कांग्रेस जन सत्याग्रह आंदोलन जिलेवार स्तर पर कर रही है। राहुल की सदस्यता को लेकर भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सहानुभूति अपनाने का प्लान करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कांग्रेस यूपी में अकेले निकाय चुनाव लड़ने का दावा कर रही है।
बीते 3 बार के निकाय चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 2023 के निकाय चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम वार्ड के चुनाव में जरूर मजबूती से उतरने का प्लान तैयार कर चुकी है। कांग्रेस मुस्लिम, ओबीसी और दलित कार्ड के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में खुद को मजबूत साबित करने पर फोकस कर रही है। अब जरा एक नजर पिछली बार के नतीजों पर। साल 2017 में नगर निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत हुई थी। भाजपा ने 16 में से 14 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया था। अलीगढ़ और मेरठ में बसपा जीती थी। इसके अलावा 1300 में से 597 पार्षद भाजपा के थे। 198 नगर पालिकाओं में से 70 और 438 नगर पंचायतों में से 100 पर भाजपा की जीत हुई थी। कांग्रेस एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस की सिर्फ 9 नगर पालिका और 17 पंचायत पर जीत मिली थी।